नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आस्क मोर यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं एक और नए टॉपिक को, जिसमें हम नेटवर्किंग की कमांड्स को आज हम सीखेंगे, जिसका नाम होगा एनबी स्टैट कमांड। ओके, जिसको हम बोलते हैं नेटवर्क स्टैटिक्स कमांड। तो आज हम इसी कमांड्स के ऊपर पूरे बात करने वाले हैं, देखने वाले हैं किस तरीके से इस कमांड का हम यूज़ कर सकते हैं CMD में, डॉस में, और जानेंगे कि इस कमांड का यूज़ पहले कैसे होता था और आज इसका क्या क्या बेनिफिट हमें मिल रहा है 2021 में। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल में पहले ही देख लिया होगा कि आज हम nb stat कमांड का यूज़ करने वाले हैं, और चूँकि हमारी ये CMD ही सीरीज़ चल रही है तो हम इसमें जो भी कमांड हम यूज़ करते हैं वो सभी हम CMD पे ही यूज़ करते हैं। तो आज हम एक और कमांड के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ nb stat कमांड का क्या काम होता है, क्या वर्किंग है उसकी। nb stat कमांड एक नेटवर्क स्टैटिक्स चेक कराने का काम करती है, जो कि एक नेटवर्क स्टैटिक्स बताती है। बेसिकली जो काम होता है नेटवर्क स्टैटिक्स का, ये एक नेटवर्किंग का टूल होता है जिससे हम ट्रबल शूटिंग कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं नेटवर्क में, और हम ये भी मॉनिटर कर सकते हैं कि भाई कनेक्शन जो चल रहा है हमारे कंप्यूटर में, यानी कि जो इंटरनेट कनेक्टिविटी चल रही है वो किस तरीके से, कौन किससे कनेक्ट है, वो भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल बता सकता है आपको आने और जाने के जो भी कनेक्शन हमारे और दूसरे राउटर्स या किसी सिस्टम से अगर हम कनेक्ट हैं तो वो सभी जानकारी, हमारी इनकमिंग आउटगोइंग की सभी जानकारी हमें ये nb स्टैटिक्स कमांड हमें प्रोवाइड करती है। यहाँ से हमें एक बेनिफिट और मिल जाता है कि हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारा कौन सा पोर्ट अभी लिसनिंग में है, कौन सा काम कर रहा है, क्या स्टैटिक्स चल रहा है हमारे इंटरफेस का, यानी वायरलेस है तो वायरलेस का, अगर हम वायर के थ्रू काम कर रहे हैं तो वायर के थ्रू का। यहाँ पर हम राउटिंग चेक कर सकते हैं, टेबल्स चेक कर सकते हैं, राउटिंग की पोर्ट चेक कर सकते हैं, कनेक्शन देख सकते हैं कि हमारे किस पोर्ट से कौन सा कनेक्शन बना हुआ है, और एग्जैक्टली ये भी पता कर सकते हैं कि इनकमिंग और आउटगोइंग में क्या पैकेट्स हमारे ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि आज हम इस कमांड में क्या क्या सीखने वाले हैं और क्या बेनिफिट है। पहले अगर हम बात करें, बहुत साल पहले अगर इस कमांड का यूज़ होता है तब भी ये बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग कमांड थी, और आज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नेटवर्किंग कमांड ये है। तो उसी चीज़ को आज देखते हुए मैंने nb stat कमांड को फिर से मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ। बहुत एडवांस टूल दोस्तों आ चुके हैं मार्केट में, लेकिन आज भी इस कमांड का यूज़ पहले के जैसे ही होता है, जितना पहले इंपॉर्टेंस थी आज भी उतनी है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए सबसे पहले, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, आपको विंडो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप CMD टाइप करिए। CMD टाइप करने के बाद आपके पास ये ब्लैक कलर का एक बॉक्स आपको मिल जाएगा। बॉक्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास CMD ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा, अगर मैंने बेसिक फंडा बताया किसी भी कमांड को रन करने का, वो है उसके आगे स्लैश लगा दीजिए और क्वेश्चन मार्क। तो आपको सबसे पहले उसका हिस्ट्री आपको पता चल जाएगा कि वो कमांड में क्या क्या ऑप्शंस मिल जाते हैं हमें। तो यहाँ पर मैंने स्लैश क्वेश्चन मार्क डालने के बाद उसकी हेल्प कमांड पूरी ओपन कर दी है। यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस nb stat आपको प्रोवाइड करके देता है। तो यहाँ पर हम कुछ अभी बेसिक्स ऑप्शंस को अभी समझेंगे किस तरीके से यूज़ होना है। कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जो थोड़े एडवांस लेवल के हैं, जिसको हम बाद में ट्राई करेंगे, नया किसी प्रैक्टिकल पे देखेंगे। अभी हम बेसिकली इसे समझ लेते हैं कि यूज़ कैसे करना है। अगर आप बात करें सबसे पहले कमांड की, जैसे -a है, तो ये क्या काम करेगी, डिस्प्ले करेगी ऑल कनेक्शन एंड लिसनिंग पोर्ट्स का। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को यूज़ करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और CMD ओपन कर रहा हूँ, और क्यों कर रहा हूँ वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि मुझे बार बार हेल्प कमांड को रन ना करना पड़े। तो यहाँ पे हम इसको इस तरीके से मैनेज कर लेते हैं। अब हमें पीछे ही कमांड और आगे दोनों कमांड अब देख पाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं टाइप करता हूँ nb stat, और nb stat करने के बाद -a हम प्रेस करेंगे, ओके, और एंटर कर देंगे। ओके, मैंने कुछ गलत टाइप किया है। ओके, मैंने nb लिख दिया है जबकि वो नेटवर्क स्टैट है। ओके, तो यहाँ पर जैसे ही हम नेटवर्क स्टैट कमांड को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो नेटवर्क का स्टेटस बताना उसने स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले उसने क्या किया है, सबसे पहले हमें बताया कि प्रोटोकॉल कौन सी वर्क कर रही है। यहाँ पर सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रोटोकॉल है वो TCP है। ओके, TCP क्या होती है? TCP एक ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होती है। जब हमारा इंटरनेट की कनेक्टिविटी हम कभी वाईफाई से कनेक्ट करते हैं या फिर वायर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे TCP और IP काम करती है प्रोटोकॉल,
यहाँ पर सबसे पहले अब अगर हम बात करें तो TCP यहाँ पर काम कर रही है। इसके बारे में डिटेल में आपको नेटवर्किंग के फंडे में आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर प्रोटोकॉल सबसे पहले TCP है जो कि ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। लोकल एड्रेस हमारा अभी यहाँ पर पोर्ट नंबर 135 दिखाया हुआ है, 445 है, लेकिन अभी वहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं बना हुआ है। कनेक्शन नीचे से बनेगा तो अभी वेट करते हैं। यहाँ पर ये हमारा बेसिक मेरा सिस्टम है तो उसका एड्रेस बताया हुआ है जो नेटवर्क का एड्रेस होता है। बाकी ये सारे पोर्ट इस पर लिसनिंग पर हैं, लेकिन अभी यहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं बनी है तो इसलिए यहाँ पर कोई भी एड्रेस नहीं है। बात करते हैं नीचे की, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ कनेक्टिविटी बनी हुई है, जहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 49669 पोर्ट नंबर पर हमारी कनेक्टिविटी लिसनिंग में आ रही है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक IP एड्रेस आ जाता है जो कि 192.168.1.38 है, जो कि मेरे राउटर का IP एड्रेस है, यानी कि मेरा IP एड्रेस दिया गया है अभी, और ये राउटर से मैं कनेक्ट हूँ तो उसका बताया हुआ है। तो ये 139 पोर्ट पे काम कर रहा है। ओके, लिसनिंग में है तो IP एड्रेस पता चल गया हमें। दूसरा हमारा एक पोर्ट है 52462 जिसमें हमारे पास कुछ IP एड्रेस मिला हुआ है जो कि HTTP से एस्टेब्लिश है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके की जानकारी हमें ये -A करता है, जिससे क्लियरली मेंशन होता है कि डिस्प्ले करेगा ये सभी कनेक्शन को, लिसनिंग पोर्ट्स को, जो भी अभी कंडीशन में काम कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर एस्टैब्लिश हैं या लिसनिंग में है वो सब। लिसनिंग का मतलब मैं आपको बताता हूँ कि जो अभी रेडी है पोर्ट, हमारे पोर्ट अभी रेडी हैं, लेकिन अभी वो एस्टैब्लिश नहीं हुए हैं किसी के साथ, अभी उस पर कोई IP एड्रेस नहीं है, वो किसी के साथ कनेक्टिविटी में काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी वो ओपन है। अगर हम चाहें तो उससे कनेक्टिविटी बना सकते हैं। ये मेरा एक पोर्ट नंबर है जो इस्टेब्लिश है, जिसके साथ कुछ कनेक्टिविटी बनी हुई है जो कि HTTPS की है। ओके, जो कि वेबसाइट के सपोर्ट करती है तो उसकी है। तो यहाँ पर हमने इसको समझा सबसे पहले कि सबसे पहले अगर हमें -A से अगर जानना है कि क्या कनेक्टिविटी दिखाता है, तो ये डिस्प्ले करता है जितने भी कनेक्शन हमारे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या राउटर के बीच में कनेक्टिविटी पे बने हुए हैं। अब यहाँ पर ये थोड़ा समय लेती, तो मैंने इस कमांड को अभी क्लोज कर दिया। क्लोज करने के लिए आप कंट्रोल के साथ C बटन प्रेस करिएगा तो वो वहीं पे कमांड रुक जाएगी, एग्जिट हो जाएगी। तो हम इसे CLS कर लेते हैं, क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। नेक्स्ट कमांड अब हम जो सीखेंगे वो होगा -E कमांड। तो -E को पहले समझ लेते हैं क्या है। -E कमांड जो हमारी यूज़ करते हैं हम, उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर -E कमांड का अगर मैं यूज़ की बात करूँ तो डिस्प्ले करेगा ईथरनेट के स्टैटिक्स को। दिस में बी कम्बाइंड विद -S ऑप्शन। ओके, अगर हम चाहें तो इसको -S के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और ये ईथरनेट का स्टैटिक्स बताएगा, यानी कि जो ईथरनेट हमारे कंप्यूटर के साथ हम कनेक्टिविटी बनाए हुए हैं राउटर के साथ, उसका पूरा स्टैटिक्स बताएगा। तो देख लेते हैं क्या स्टैटिक्स हमें ये बताएगा। तो -E बटन हम प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसने हमारे स्टैटिक्स को बता दिया। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बाइट्स बता दिए, कितने बाइट्स हमारे रिसीव हो रहे हैं जब हम कनेक्टिविटी बना रहे हैं, कितने बाइट्स सेंड हो रहे हैं। तो ये सारी कनेक्टिविटी बताने का काम हमारा एंटी स्टैट -E में होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि रियल में अगर इसको यूज़ करना है या फिर ये स्टैटिक्स हमें कहाँ मिलता है, तो वो भी हम देख लेते हैं। इसके लिए वैसे बहुत अच्छा एक कमांड होती है, तो मैं आपको एक बेसिकली कमांड बताता हूँ। यहाँ पर आप टाइप करिएगा ncpa.cpl। यहाँ पर ncpa.cpl को जब आप रन करेंगे तो कुछ इस टाइप से नेटवर्क का आपको स्टैटिक्स देखने के लिए मिलेगा। तो इस पर राइट क्लिक करिए, स्टेटस पे चेक कीजिए। तो यहाँ पर ये आप देख पाएंगे, ये सेंड रिसीव। ओके, तो अगर आप यहाँ से इसे मैच करें तो आपको दोनों एक जैसे मिलेंगे, यानी कि सेंड और रिसीव। अभी यहाँ पर ज़्यादा है रिसीव और सेंड, और यहाँ पर कम है। उसका रीज़न क्या है कि ये अपडेट होता रहता है, ये लाइव चल रहा है, वहाँ पर हमें बार बार कमांड को रन करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम कमांड को रन करते रहेंगे तो आप देखिए ऊपर और नीचे में डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जितने ज़्यादा पैकेट सेंड होते रहेंगे वो यहाँ पर स्टैटिक्स में शो करता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो -E कमांड होती है वो स्टैटिक्स बताने का काम करती है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कमांड जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है -F। E के नीचे ही हमें F मिल जाती है कमांड। तो इसको देखते हैं कि ये कमांड हमारे क्या बताएगी। यहाँ पर सबसे पहले हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो है डिस्प्ले करेगा ये फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम्स। डोमेन का नाम भी बताएगा अब इसमें, जो कि फॉरेन एड्रेसेस होते हैं। तो चलिए इसको अब देख लेते हैं कि क्या इसका मतलब होगा, यानी कि पूरा डोमेन नेम भी बताएगा। अभी तक IP एड्रेस आ रहा था, अभी तक डोमेन नेम भी हमें बताएगा। तो nStat -F अगर हम कर देते हैं तो हमें इसमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, और अब हमें ये डोमेन नेम बताएगा। क्या बताएगा वो हम देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें वेट करना पड़ेगा हमें। अब यहाँ पर
क्या हो रहा है कि पहले की तरह हमारे पास सभी कनेक्शन नहीं आ रहे हैं, जो कि इस्टेब्लिश हैं या इस्टेब्लिश करने का ट्राई कर रहे हैं वो सभी आ रहे हैं। अब अगर बात करें हम यहाँ से डोमेन नेम ये किस तरीके से बता रहा है, तो वो अब हम समझ लेते हैं। प्रोटोकॉल जैसे मैंने बताया था DCP है, वो ठीक है। लोकल एड्रेस हमारा जो भी है जिससे भी हम कनेक्टिविटी पे हैं वो भी ठीक है। फॉरेन एड्रेस अब हम जान लेते हैं। यहाँ पर इसका क्या मतलब है, ये होता है हमारा IP एड्रेस जिससे भी वो सर्वर से कनेक्टिविटी पे है या कंप्यूटर से। उसके आगे जो ये एड्रेस आप देख रहे हैं ये हमारा एड्रेस होता है जो कि डोमेन एड्रेस होता है। जैसे MS-2 है तो यहाँ पर जिससे एस्टेब्लिश है कनेक्शन या जिससे बंद हो चुका है या जिसके पास सिंक पैकेट सेंड किए गए हैं, तो वो सभी यहाँ पर जानकारी हमें मिल रही है। उम्मीद करता हूँ -F से आपको समझ में आया होगा क्या इसका यूज़ है। डिटेल में यूज़ करने के लिए आगे आने वाले समय पर एडवांस कमांड्स को हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं -N की। सबसे पहले हम इसे क्लियर कर लेते हैं। क्लियर करने के बाद अब हम चलते हैं -N की तरफ। -N में क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा एड्रेस, उसके पोर्ट नंबर और वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में। ओके, तो यहाँ से हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले टाइप करेंगे nstat -n करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर उसने क्या किया, डिस्प्ले एड्रेस किया। यहाँ पर हमारे पास एड्रेस आ चुका है, उसका पोर्ट नंबर बताएगा, ये रहा हमारा पोर्ट नंबर, उसको न्यूमेरिकल फॉर्म में बताएगा। तो ये जितना भी हमारा आ रहा है ये न्यूमेरिकल फॉर्म में। मैं पिछली कमांड आपको यूज़ करके बताता हूँ -F में, और इसमें क्या डिफरेंस है वो आप यहाँ से समझिएगा। ये देखिए, अब आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि इसमें दोनों का पोर्ट एड्रेस बताया है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको डोमेन नहीं बता रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ उसका क्या मतलब है। देखिए, अगर हम पिछली कमांड की बात करें जो कि -F थी, जिसमें हम फुल क्वालिफाइड डोमेन नेम्स को चेक करते थे, तो उसमें यहाँ तक आप देखिए, यहाँ पर पहले IP एड्रेस आ गया, फिर पोर्ट नंबर आ गया, यहाँ तक बिल्कुल सेम है दोनों। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ पर IP एड्रेस आ गया और इसमें डोमेन बता रहा है और यहाँ पर पोर्ट नंबर बता रहा है। 443 से कनेक्टिविटी पे, ये 80 से कनेक्टिविटी पे। ओके, HTTPS का एड्रेस होता है 80। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें दोनों चीज़ें देखने के लिए मिल जाती हैं, ठीक है। स्टैब्लिश है तो स्टैब्लिश बताएगा, क्लोज है तो क्लोज बताएगा। दोनों में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। -N में केवल आपको पोर्ट, आप देखो यहाँ पर आपको केवल डिस्प्ले करेगा एड्रेस क्या है उसका, पोर्ट नंबर बताएगा, वो भी न्यूमेरिकल फॉर्म में, यानी कि न्यूमेरिकल का मतलब होता है 1 2 3 में। यहाँ पर आपको डोमेन में बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा क्या कमांड का यूज़ है। नेक्स्ट कमांड जो हम जानने वाले हैं इसमें वो है -O, यानी कि इस कमांड के बारे में। ये क्या काम करेगी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले करेगा ये ऑन प्रोसेस ID एसोसिएटेड विद द ईच कनेक्शन। ओके, अब यहाँ पर हम क्या जान सकते हैं कि भाई जो भी हमारा कनेक्टिविटी बनी हुई है, कनेक्शन बना हुआ है, उसका प्रोसेस ID क्या है, PID क्या है, यानी कि CPU ने उसे क्या प्रोसेस असाइन किया है। अगर हम बंद करना चाहें, आपने टास्क लिस्ट पे देखा होगा, अगर आपने कमांड नहीं देखी है टास्क लिस्ट तो ऊपर आई बटन पे आपको दिया हुआ है, वहाँ पर जाइए और टास्क लिस्ट को देखिए, उसमें PID के बारे में आपको समझ में आएगा PID क्या होता है। PID का मतलब सिंपल मैं आपको बता दूं तो एक प्रोसेस ID होती है, उससे हर एक प्रोसेस के बारे में हम जान सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप जा सकते हैं। तो -O पे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आप देखिएगा पिछली वाली प्रोटोकॉल्स के, पिछले वाली जो हमने यूज़ किए हैं उसमें हमारे पास प्रोटोकॉल, लोकल एड्रेस, फॉरेन एड्रेस, स्टेट दिखाता, PID नहीं थी। यहाँ पर अब हम देख पाएंगे PID भी। PID मतलब प्रोसेस ID भी पता चलेगा कि हर एक कनेक्शन को क्या PID मिली हुई है। तो यहाँ तक आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि PID भी यहाँ पर ये शो करेगा। तो -O हमारा क्या बेसिकली काम करता है, PID भी शो कराने का काम करता है। तो यहाँ से हमें प्रोसेस पता चल जाएगा कि उसका प्रोसेस अभी क्या चल रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। O के बाद अब चलते हैं R की तरफ, तो देखते हैं R कमांड क्या काम करेगी। यहाँ पर अगर R की बात करें तो ये डिस्प्ले करता है राउटिंग टेबल को। तो राउटिंग, जैसे मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ उसका फंडा। जब हम कभी भी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पर कंप्यूटर तो आपस में कनेक्ट होते हैं, पर हमारे कंप्यूटर से लेके टारगेट कंप्यूटर, मान लीजिए गूगल तक है, तो गूगल तक जाने के लिए जो बीच में राउटर्स आते हैं उनकी अपनी एक टेबल होती है जिसे हम राउटिंग टेबल बोलते हैं। उसमें क्या बेनिफिट होता है कि हर एक राउटर के पास अपने आगे या पीछे राउटर की इंफॉर्मेशन होती है, जिससे क्या होता है कि उन्हें पता होता है कि ये जो डेटा मुझे पहुंचाना है वो कहाँ पर पहुंचाना है। उनके पास पहले से ही राउटर की टेबल पूरी सेव होती है, जिससे आगे पीछे जो भी राउटर्स काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन होती है,
तभी वो डेटा को इतनी फास्टली ट्रैवल करा पाते हैं नेटवर्क के अंदर। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है इससे संबंधित, तो पीछे लास्ट वीडियो हमारी जो इसमें अपलोड की गई है आप उसे ज़रूर देखिए, उसमें आपको पता चलेगा कि राउटर्स का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें नेट स्टैट -R की, तो जैसे ही आप उस पर एंटर करते हैं तो यहाँ पर पूरी राउटिंग टेबल हमारे सामने ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर राउटिंग टेबल में हमें बताएगा नेटवर्क का डेस्टिनेशन क्या है, नेट मास्क क्या है, कौन से गेटवे के साथ कनेक्टिविटी पे है, किस इंटरफेस के साथ काम कर रहा है, मैट्रिक्स क्या है। अब ये तो डिटेल में आपको बाद में बताऊंगा किसी टाइम पर, लेकिन अभी आप बस बेसिकली इतना समझिए कि यहाँ पर पूरी राउटिंग टेबल पता चल जाएगी आपको कि कौन सा आईपी एड्रेस किस आईपी एड्रेस से कनेक्टिविटी बनाए हुए है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा -R यानी राउटर। अब बात करते हैं लास्ट हमारी जो कमांड होगी वो है -S। अब S कमांड के बारे में जान लेते हैं। वैसे इसमें काफ़ी सारी अलग अलग कमांड्स हैं, उसको मैं आपको डेमो तरीके से बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आप चाहें तो बाकी कमांड्स को भी बिल्कुल सेम इसी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई इशू है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अब -S कमांड का अगर हम यूज़ करें तो उसका क्या काम है वो समझ लेते हैं। तो ये क्या काम करता है, डिस्प्ले करता है हमें प्रोटोकॉल जो भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका स्टैटिक्स क्या है। ओके, चाहे अगर वो IP है तो IP बताए, ICMP सेंड कर रहा है तो ICMP बताए, UDP सेंड कर रहा है तो UDP बताए, क्या वो सेंड कर रहा है, प्रोटोकॉल का स्टैटिक्स क्या है, वो अब हमें यहाँ से जानकारी मिलेगी। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, -S प्रेस कर देंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर पूरा स्टैटिक्स हमें देखने के लिए मिलेगा, जो कि ये कमांड बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। सबसे पहले आपको बेनिफिट देखिए इस कमांड में क्या मिलता है, पता चलेगा कितने पैकेट रिसीव हो रहे हैं। ओके, कितने हेडर हमारे पास एरर आ चुके हैं, इतने एड्रेस में एरर आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कितने हमने डिस्कार्ड करे हैं पैकेट्स, कितने डिलीवर हुए हैं पैकेट्स, वो सब हमारे आउटपुट रिक्वेस्ट कितनी आई है हमारे पास। तो यहाँ पर पूरी जानकारी सबसे पहले हमें मिल जाती है IP4 स्टैटिक्स की। अब बात करते हैं IP वर्जन 6 स्टैटिक्स की, तो वहाँ से कितने पैकेट रिसीव हुए, कितने एरर आए हैं एड्रेस में, वो सारी जानकारी यहाँ से मिल जाती है। अब ICMP वर्जन 4 स्टैटिक्स के बारे में पता चल जाता है। ICMP 4 क्या होता है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। एक प्रोटोकॉल होती है जो कि मैसेज ट्रांसफ़र कराने का काम करती है। जब हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं तो पिंग कमांड में ICMP पैकेट ही सेंड किए जाते हैं एक दूसरे से कम्युनिकेशन बनाने में मैसेज के थ्रू। तो यहाँ पर मैसेज हमारे पास 34 रिसीव किए गए हैं, जबकि सेंड कितने किए गए थे 913, जिसमें हमारे कितने सारे लॉस हो गए। तो वो सभी ICMP पैकेट्स के बारे में जानकारी यहाँ मिल जाती है। ICMP पैकेट अगर वर्जन 6 की बात करें तो उसमें कितने सेंड किए गए थे, कितने रिसीव हुए हैं, वो हम जानकारी देख सकते हैं। यहाँ ऐसी तरीके से आपको TCP/IP वर्जन 4 के बारे में जानकारी मिल जाती है, कितने एक्टिव पोर्ट्स ओपन कर रखे हैं हमने, पैसिव कितने ओपन है, तो ये सारी जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। ओके, TCP वर्जन 4 UDP आप यहाँ से चेक कर सकते। UDP को फुल फॉर्म होती है यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ये तो डिटेल में आप बाद में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक आज की इस वीडियो में समझ में आया होगा कि नेट स्टैट कमांड का यानी नेटवर्क स्टेटस कमांड का यूज़ कैसे करना है, क्या वर्किंग होती है, ऑप्शंस कैसे यूज़ करते हैं, और कुछ ऑप्शंस हमने ट्राई किए, देखा उनका किस तरीके से यूज़ करते हैं रियल प्रैक्टिकल में। अगर आप इसको नेटवर्किंग में जब यूज़ करेंगे, जब 10-12 सिस्टम आपस में कनेक्टिविटी में होंगे, तो आपको बेटर इसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा किस तरीके से यूज़ होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की इस वीडियो से आपसे कुछ सीखने को आपको मिला होगा। कुछ सीखने को मिला हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे कुछ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कुछ नया सीखते रहिए, कुछ नया सिखाते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।